नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अवैध कब्जों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद में अब एक्शन शुरू हो गया है। हरिद्वार में जमालपुर में मजार तोड़ी गई है। सरकारी स्कूल के कैंपस में ये मजार बनी हुई थी, जिसे आज बुलडोजर से तोड़ा गया। मजार हटाने को लेकर स्कूल प्रबंधन ने लेटर लिखा था। उधर से लगाऊं ना? हाँ, यहाँ से लगा। हरिद्वार में सीएम के निर्देश के बाद में अवैध मजारों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जगजीतपुर में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है और अवैध मजार को तोड़ा गया। आज सुबह से ही अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। कुछ वक्त से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई सुस्त पड़ गई थी, जिसके बाद में सीएम धामी ने प्रशासन की क्लास लगाई और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद में एक बार फिर से प्रशासन हरकत में देखा जा रहा है। अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ये दो तस्वीरें आपको देखिए, जहां पर अवैध मजारें बना रखी थी, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको जगजीतपुर से दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ में मुलाकात की थी, मीटिंग ली थी और साथ ही सभी की क्लास भी ली थी, जिसके बाद में अब एक बार फिर से प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या अपडेट है? क्योंकि बीच में हमने देखा कि कार्रवाई काफी ज्यादा धीमी हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से तस्वीरें कुछ पहले जैसी ही निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन एक बार फिर से एक्शन में देखा जा रहा है। आज सुबह से कहां पर कार्रवाई की गई है? देखिए, पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से अवैध मजारों और अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ एक बड़ा अभियान, एक बृहद अभियान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चला था, तो अभी वो जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई थी, वो रुक गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को एक बार फिर से निर्देश दिए थे और उनको सख्त निर्देश दिए थे कि जो अवैध मजारों के खिलाफ या अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। जिसके बाद अधिकारी एक बार फिर से जो है अलर्ट हो गए, एक बार फिर से हरकत में आ गए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने आज सुबह से कई कार्रवाई की है। आज अभी तक जो है 2 अवैध मजारों को जो है ध्वस्त किया जा चुका है। सबसे पहले प्रशासन की जो टीम है वो जमालपुर कला पहुंची, जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल में काफी पहले लंबे समय से जो है एक अवैध मजार बनी हुई थी, जिसको हटाने की स्कूल की ओर से जो है मांग की जा रही थी। वहां पर जो है प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है। उसके बाद में जगजीतपुर में मेन रोड के किनारे एक बड़ी मजार बनी हुई थी। समय समय पर वहां पर जो है धार्मिक आयोजन होते थे, तो उन मजारों की जो है आज छोड़ा गया है। उसके अलावा एक छोटा मंदिर भी था, जिसको प्रशासन की ओर से जो है हटाया गया है। तो आज 3 धार्मिक स्थल, 3 जो गलत ढंग से जो धार्मिक स्ट्रक्चर बने हुए थे उनको यहाँ से हटाया गया है। मजार ही नहीं, जहां पर अवैध मंदिर बनाए गए थे उन पर भी एक्शन लिया गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित आपका। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हादसा हो गया। गंगोत्री हाईवे पर स्वारी घाट के पास में एक गाड़ी नदी में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। वहीं हादसे में दोनों लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और दोनों घायलों को 108 से जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री हाईवे की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ और नदी के पास में गाड़ी गिर गई थी। 2 लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार उत्तरकाशी में बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और आए दिनों हादसों की तस्वीरें भी सामने आती रहती है। और आज एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गाड़ी नीचे गिरी और गाड़ी के अंदर 2 लोग सवार थे, जिनमें से दोनों के घायल होने की जानकारी मिली है, लेकिन एक की हालत गंभीर है। सारा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, कैसे हुआ ये हादसा, क्या है अपडेट? बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ है ये गंगोत्री हाईवे पे स्वारी घाट के पास हुआ है। जो यूटिलिटी वाहन है सीधे नदी में जा गिरा है और इसमें जो एक घायल था उसको तो रेस्क्यू करके जिला अस्पताल ले आए थे, पर जो दूसरा इसमें था वो नदी में बह गया है, ये सूचना मिल रही है। तो जो एसडीआरएफ की टीम है मौके पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ी के अंदर भी देखा जा रहा है कि गाड़ी में तो नहीं है सब। और ये जो वाहन था ये गंगोत्री से नीचे की ओर आ रहा था
और ओवर स्पीड बताई जा रही है। ओवर स्पीड के कारण जो वाहन है सीधे नदी में जा गिरा। इसमें जो एसडीआरएफ की टीम है मौके पे तैनात है और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरा व्यक्ति है उसकी तलाश की जा रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। ऐसे में ऐसी गलती राहुल गांधी दोबारा नहीं करेंगे। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे तो सीएम धामी ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम उत्तराखंड में बिजली समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री से बात करेंगे तो वहीं दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ में मुलाकात करेंगे। सीएम का कहना है कि हमने सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर, पर्यटन, एमएसएमई और साथ ही एग्रो के क्षेत्र में कई सुधार कर नई पॉलिसी बनाई है और इन्वेस्टर के बीच जाकर उन सभी से अवगत कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को हम समिट के लिए आमंत्रित कर सकें। कुछ हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से उत्तराखंड के जो प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड के संबंध में कुछ बिजली विभाग से संबंधित कुछ कार्य हैं, उन कार्यों के संबंध में अनुरोध करना है और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित की है। उसके संबंध में भी क्योंकि कुछ उद्योग समूह के लोगों के साथ अन्य जो हमारे ऐसे संगठन जो लगातार उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी के साथ बैठक है। और उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे उन सुझावों को भी अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। रुद्रप्रयाग बाईपास से अस्थायी दुकानों पर प्रशासन और एनएच की टीम ने कार्रवाई जारी की है और कई अस्थायी दुकानों पर कार्रवाई की गई। दुकान हटाने का दुकानदारों ने विरोध किया था और केदारनाथ यात्रा तक दुकानें रखने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अगर हमारी सुध नहीं ली गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये इस बात क्या रखिए कि ना तो रोजगार है कहीं, ना तो कोई नौकरियां हैं, नहीं कुछ है। लेकिन अगर मान लो कोई स्थानीय व्यक्ति अगर मान लो अपने गांव के पास, अपने नजदीक पे जो है यात्रा मार्ग पे अगर मान लो छोटी मोटी जो है अपनी झोपड़ियां खोल के अगर रोजगार करना चाहता है तो अब नहीं बोल सकते कुछ कि क्या। वो तो ये है कि वो पुरानी जो कहा होता है वो अब याद आ रही है, यथार्थ हो रही है। वो जो हमारे बुजुर्गों से हम सुना करते थे कि विनिबल छोरो मुनियोण और विनी ढांडो पढ़, वैसे ही जो है आप देख रहे होंगे दैवीय आपदाएं जो है इतने आ रही हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, नौकरियां कहीं नहीं है और ऊपर से जो है सरकारी आपदा, जिसको बोलते हैं सरकारी आपदा, ये आ रही है। तो इसका हमें डर सता रहा है। टिहरी में एनएच 94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर खतरनाक जो रास्ता है वो बना हुआ है। यहां बने नए स्लाइडिंग जोन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और प्रशासन के लिए भी ट्रैफिक सुचारू करना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत में हुए रोड चौड़ीकरण के चलते एनएच पर 6 नए स्लाइडिंग जोन बनाए गए हैं और ओणी, बैंड, नरेंद्र नगर, बगड़धार के साथ ही खाड़ी में हो रहे लैंडस्लाइड के चलते लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं प्रशासन इनके ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लगातार बारिश की वजह से हमारे जो एनएच थे वो काफ़ी बंद हो गए थे, उनमें काफ़ी बड़ी स्लाइड्स भी आ गई थी, परंतु दोनों अभी जो मेन हमारे रोड्स हैं 94, 52 खुले हैं। लेकिन इसके अलावा अभी 20 से 25 ग्रामीण सड़कें और 1-2 स्टेट हाईवे बंद हैं।
नरेंद्र नगर रानी पोखरी की जो रोड है उसमें भी काफ़ी जगह स्लाइड आ रखी है, उसको भी हम लोग ट्रीटमेंट भी करना कई जगह ज़रूरी हो गया है, कई जगह रोड का कटान भी हो गया है। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर घाटी में पिछले दिनों तेज बारिश की वजह से गोंडार में मुख्य मार्ग पर बना हुआ पुल टूट गया था। वहीं पुल टूटने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के सामने रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है और जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। चाहे वहाँ पे पैदल पुलिया की बात हो या वहाँ पे जो योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आने वाले भविष्य के लिए वहाँ पे चाहे मेडिकल जैसे दूरसंचार जैसी बेहतर सुविधाएं वहाँ पे जुटाई जाए और इसमें त्वरित गति से कार्य किया जाए। कोटद्वार के पुलिंडा सड़क पर हाथियों का झुंड आ गया। करीब 1 घंटे तक 15 से 20 हाथी सड़क पर घूमते रहे, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। वहीं काफी देर बाद वन विभाग की टीम ने पटाखे फोड़कर हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा। दरअसल बल्ली कांडी गांव जाने वाली पुलिंडा रोड एलिफेंट कॉरिडोर से होकर गुजरती है। ऐसे में आए दिन यहां हाथियों की आवाजाही बनी रहती है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ने लगा है और पिछले दिनों की तुलना में अब रोज ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि संबंधित विभागों की समीक्षा की जा रही है। जिलों कस्बों में बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है और व्यापक स्तर पर सैंपलिंग हो रही है। वहीं हॉस्पिटलों में डेंगू के लिए इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी में ही डेंगू के 286 मामले सामने आए हैं। सभी जितने रेकी विभाग हैं उनकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देहरादून जिले में 198 केस डेंगू के आए थे और मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे 160 जो है डेंगू के मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। और अब धीरे धीरे हमारे सभी जिलों में भी कस्बों में भी बहुत व्यापक स्तर पे छिड़काव भी हो रहा है, व्यापक स्तर पे जो है सैंपलिंग भी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत डेंगू को लेकर रोकथाम की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दावों पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि मरीजों को प्लेटलेट्स और खून के लिए परेशान होना पड़ रहा है और अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी भी हो रही है और हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। विकराल रूप धारण कर चुका है। लोगों को प्लेटलेट नहीं मिल पा रही है, लोगों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप ब्लड बैंक में चले जाएं तो वहाँ लंबी लंबी कतारें प्लेटलेट्स के लिए लग रही हैं, ब्लड के लिए लग रही है, लेकिन हालत ये हो रही है कि लोगों को मिल नहीं पा रहा है। सरकार अपने जितने भी दावे करे सारे दावे खोखले हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, ना फॉगिंग हो पा रही है, ना लोगों को बेड मिल पा रहे हैं, ना लोगों को सही प्रकार से इलाज हो पा रहा है। उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। दुचाणु और टिकोची क्षेत्र में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि से सेब बगीचे तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है। वहीं किसानों ने सेब की फसल और सेब के बगीचों को हुए नुकसान का आंकलन करके मुआवजा देने की मांग की है। क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के कारण और जगह जगह बादल फटने के कारण हमारे जो सेब की फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे जो सेब के बगीचे हैं वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे बगीचों की क्षति का आकलन किया जाए और हमारे वृक्षों के आधार पर एक वृक्ष की कॉस्ट के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। नाबार्ड से उद्यान विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऋण लिया है, लेकिन पिछले 4 महीने बीतने के बाद भी विभाग उन किसानों को नहीं ढूंढ पाया है जिनके खेतों में 80% अनुदान पर पॉली हाउस लगने हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने दर्जनों योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी उन योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। अल्मोड़ा समेत पूरे प्रदेश में पॉली हाउस लगाने के लिए किसानों का चयन करना है, लेकिन जिले के अधिकारी 35% ही किसानों को खोज पाए हैं जो अपने खेतों में पॉली हाउस लगाएंगे। इसमें जनपद अल्मोड़ा में 1,45,400 वर्ग मीटर में पॉली हाउसों का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 50 मीटर से 500 मीटर तक के
पॉली हाउस बनाए जाएंगे जो क्लस्टर आधारित होंगे, जिसमें हमारे लगभग अभी 55,000 वर्ग मीटर पॉली हाउस निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र जनपद अल्मोड़ा में प्राप्त हो चुके हैं। अब कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे के बहाने सरकार पर हमला बोला है और नौकरशाही के निरंकुश होने की बात कही। विभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश, सख्त निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं कि धरातल पे जाके किसानों से बात करके और इसका लाभ जितना वो अर्जित कर सके वो लाभ प्राप्त करने का कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो हमारे विभागीय उच्च अधिकारी हैं या जो फील्ड वाले हैं, उनकी उदासीनता के कारण किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब सरकार की योजनाएं जिलों में आकर सिर्फ फाइलों में ही चक्कर काट रही है। ऐसे में पहाड़ का विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में आफत की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए कल से प्रदेश भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जिले देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद में 21, 22 और 23 और साथ ही 24 के साथ 25 अगस्त को भी प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 26 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन 20 में 1-2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है और इसके साथ साथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। उनमें संभावना थोड़ी दिखती है कि हैवी रेन वहाँ एकाध मिलेगी। लेकिन ये है कि कल थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो सब रखी गई है। उसमें चाहे इंटेंस आवर है या वेरी इंटेंस आवर है, वो एकाध जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आप कल कह सकते हैं थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, पर आज जो है एक्टिविटी कमी है। 19 तारीख की अगर बात करते हैं, जब 21 तारीख में जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी। 21 को आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बारिश की। उत्तराखंड में बारिश कहर ढा रही है और मानसून के पिछले 2 महीनों में प्रदेश में 826 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इस दौरान में 94 लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़ा और हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, इसके लिए सरकार अब मानसून के बाद की प्लानिंग में जुट गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश तबाही मचा रही है। लैंडस्लाइड, जल भराव, सड़कों के टूटने की खबरें आम हो गई हैं। सबसे अधिक नुकसान सड़कों का हुआ है। प्रदेश की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो बर्बाद ना हुई हो। शुक्रवार को भी 300 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं। इस दौरान 94 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। 1400 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में फसलें चौपट हो गई हैं। लोगों को मुआवजा बांटने के साथ ही सरकार अब सबसे पहले सड़कों को ठीक करने की प्लानिंग बना रही है। आप खड़े हों, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी वाले लोग हैं, आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सभी लोग इस काम में लगे हैं। और केंद्र की भी जो टीम, एनडीएमए की टीम है, वो अभी हरिद्वार भी आई थी, अन्य जगह का भी आकलन कर रही है। और हमारा अभी तो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन स्थानों पर आपदा से अत्यधिक क्षति हुई वो स्थान सामान्य स्थिति में आए। आपदा के 2 महीने में 94 जिंदगियां खत्म हो गई। 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 500 से ज्यादा मवेशी भी आपदा की भेंट चढ़ गए और सीएम के निर्देश के बाद में प्रशासन अब हर दिन नुकसान का आकलन कर रहा है। अभी तक करीब 826 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। देखिए, पहली बार हम इस बार रियल टाइम हर दिन जो क्षति हो रही है प्रदेश में उसका आकलन कर रहे हैं। हालांकि टेंटेटिव आकलन है लेकिन किया जा रहा है। अब तक मानसून इस सीजन में 826 करोड़ का क्षति हुई है और डेली उसमें एडिशन हो रहा है, तो डेली बढ़ रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता है आपदा से पैदा हुए जख्मों पर मरहम लगाने का। आपदाग्रस्त इलाकों को लिस्टेड किया जा रहा है और सड़कों और पुलों को रिस्टोर करना सबसे पहली प्राथमिकता रखी गई है। मॉनसून के बाद में युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
लक्सर में विशालकाय अजगर मिलने से अफरा तफरी मच गई। यहां के लक्सर क्षेत्र में रिहायशी इलाकों में करीब 14 फीट लंबा अजगर नाले में मिला और नाले में विशालकाय अजगर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों लक्सर के इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद से रिहायशी इलाकों में जलीय जीवों का आने का सिलसिला जारी है। यहाँ कभी अजगर तो कभी मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।